नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। खाद्य सुरक्षा व खनिज विधेयक के विरोध में झामुमो की बैठक। केंद्र पर राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप का आरोप। साहिबगंज 16 अगस्त। केंद्र सरकार की नीतियों और खनिज संपदा से जुड़े नए विधेयक के विरोध में रविवार को साहिबगंज टाउन हॉल में झामुमो जिला कमेटी की बैठक जिलाध्यक्ष अरुण सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झामुमो सांसद विजय कुमार हांसदा, राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा, बोरियो विधायक धनंजय सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू, नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान समेत पार्टी के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने संसद से पारित खनिज एवं खनिजयुक्त भूमि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इससे झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्यों के राजस्व और अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। नेताओं ने केंद्र सरकार से विधेयक पर पुनर्विचार कर वापस करने की मांग की। वहीं खाद्य सुरक्षा कानून में प्रस्तावित बदलाव पर भी चर्चा हुई। झामुमो नेताओं ने कहा कि इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न पर असर पड़ने की आशंका है। बैठक में राज्य के अधिकारों और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। आइए जानते हैं झामुमो सांसद विजय हंसदा, राजमहल विधायक एमटी राजा, बोरियो विधायक धनंजय सोरेन ने क्या कहा। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा के अनुसार हर समय हम लोग को खड़ा रहना है, नहीं तो जितना भी योजनाएं हर एक क्षेत्र में चल रही है सभी से हम लोग वंचित हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी खनिज पदार्थ झारखंड में है उसका राजस्व जो मिलता था हम लोग को केंद्रांश नहीं देगी। इससे सभी को सतर्क रहना है और अपने ही लोग देखना है, उन लोगों को भी खबर देना है, जानकारी देनी है, समझाना है, ताकि वो भी सहयोग करें, ताकि काला कानून जब तक वापस नहीं देगा तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। इसलिए सभी को जानकारी दूसरे ने भी कहा था, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, एकजुट रहो। ताकि वो जानते थे आने वाला समय में बीजेपी सरकार हम लोग पे हमला करेगी। उससे पहले भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था, इसलिए हम लोग को हर पल हर क्षण तैयार रहना है। और जैसे हम क्या बोलेंगे सबके प्रयास बदले हुए हैं, इसलिए सभी को और एक बात कहे दिन से झारखंड तो निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष महोदय, ये इमरजेंसी बैठक है। खाद्य अधिनियम बिल 2026 जो गलत तरीके से धोखा देकर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा सदस्य हो चाहे राज्यसभा सदस्य हो, धोखा देकर पास कर दिया गया। अभी हमारे एमपी साहब बहुत विस्तार से कह रहे थे कि देश के सभी लगभग राज्यों में उनका शासन है, सिर्फ झारखंड उनको खटक रहा है। झारखंड को कमजोर कैसे करें, ताकत से कमजोर करने का कोशिश किए थे। आपके चुने हुए होनहार कामयाब मुख्यमंत्री को जेल तक भेजने का काम किए। अब डर में नहीं तो आप कंट्रोल सके। उस वक्त भी आप लोगों ने, हमें लगता है कि एक नारा दिया था और एक नारा का अगुवाई कर रही थी हमारी झारखंड की नई ऊर्जा कल्पना सोरेन जी। उस वक्त आई और एक नारा लगाई कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। निश्चित रूप से ये सच है, यह हम लोगों के नसीब में नहीं है शांति से रहना।
अपने लोगों के साथ लाखों लोगों का बलिदान देकर भी इस राज्य को पाए, आज भी वो शांति से नहीं रहने देना चाहते हैं। कभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जेल भेजना चाहते हैं, चाहे वो भैया सम्मान योजना हो, पेंशन योजना हो, हरा कार्ड राशन के लिए योजना हो, शिक्षा में बहुत सारी योजनाएं चलती है, आवास जो केंद्र सरकार द्वारा उस समय विलंब से दिया जाता था, वो अगुआ आवास कार्ड जो हुआ, तो ये सारा चीज जो राजस्व हमारे राज्य सरकार को मिलता है उसी पैसे से हमारी सरकार देती है। जब भी पेंशन योजना में केंद्र सरकार देरी से पैसा भेजता है या किसानों को उनका जो पैसा मिलना है वो देरी से भेजती है, तो यही पैसे से राज्य सरकार जो है अपना पैसा निकाल करके उन योजनाओं में देती है। आज सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड को इसलिए हो रहा है क्योंकि अगल बगल जितने भी माइनिंग स्टेट है या पूरे, अगर आप देख लें कि जितना स्टेट है पूरे देश में, उसमें 22 स्टेट जो है बीजेपी के पास, कुछ ही चुनिंदा स्टेट है जिसमें कि बीजेपी को छोड़ करके, जैसे चाहे वो झारखंड हो, साउथ में भी हो, कुछ ही ऐसे स्टेट है जहां पे भी सरकार बीजेपी छोड़ के या एनडीए छोड़ करके, तो जब ये पैसा जो स्टेट को मिलने का उसका अधिकार हो जाएगा, बाद बाकी को राज्य को क्या रहेगा कि जो पैसा कलेक्ट होगा उनको तो फिर केंद्र सरकार दे देगी, लेकिन जो बीजेपी प्रशासित राज्य है उसको फिर पैसा मिलना बंद हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ा हमारा विरोध है कि पैसा आप दीजिएगा, लेकिन जिस परिस्थिति आप दीजिएगा उस परिस्थिति आप वापस नहीं दीजिएगा। तो सबसे बड़ा हमारा नुकसान वहां पे हो रहा है। हम लोग जमीन खो रहे हैं, पॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं,